कारोबार प्रभाव। ऑटो सेक्टर फाटा ने जारी किया अगस्त में वाहन का बिक्री के आंकड़ों। देश में गाड़ियों की खुदरा बिक्री 2.84% बढ़कर 19,74,547 इकाई रही। एजेंसियां नई दिल्ली। जीएसटी सुधारने के लागू होने से पहले अगस्त में वाहनों को कुल खुदरा बिक्री 2.84% बढ़कर 19,84,547 इकाई रही। पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 19,10,312 इकाई था। वाहन उद्योग के निकाय फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फारा ने सोमवार को यह जानकारी दी। ग्राहकों ने जीएसटी सुधारने से पहले खरीदारी रोक दी थी। फाडा ने कहा कि पिछले महीने यात्री वाहनों को बिक्री मामूली रूप से बढ़कर 3,23,256 इकाई हो गई, जबकि अगस्त 2024 में यह 3,20,291 इकाई थी। इसमें सालाना आधार पर 2.93% की मामूली वृद्धि हुई। दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 2.18% बढ़कर 13,73,675 इकाई रही। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 8.55% बढ़कर 75,592 इकाई रही। तिमाही वाहनों की खुदरा बिक्री 1,03,105 इकाई रही, जो सालाना आधार पर 2.56% कम है। यह कंपनियां भी दाम कम करने की कर चुकी घोषणा। पहला टाटा मोटर्स, दूसरा हुंडई, तीसरा रेनो इंडिया, चौथा महिंद्रा एंड महिंद्रा, पांचवा मर्सिडीज-बेंज, छठा टोयोटा किर्लोस्कर। किया, एमजी मोटर और टीवीएस ने घटाई कीमत। किया इंडिया ने अपने वाहनों की कीमतों में 48,50 हजार से लेकर 4.48 लाख से अधिक की कटौती करने का घोषणा की। क्रैश मॉडल की कीमत में 48,513 की कटौती की गई है। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने 7 सितंबर से ही वाहनों की कीमत में 3.04 लाख रुपए तक का कटौती करने का घोषणा की। टीवीएस ने भी जीएसटी कटौती की लाभ देने का बात कही है। ऑडी की गाड़ियों में 7.8 लाख तक का होगी सस्ती। जर्मनी की लग्जरी कार बनाने वाली ऑडी से सोमवार को भारत में अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में 2.6 लाख रुपए से लेकर 7.8 लाख रुपए तक कटौती की घोषणा की। नई कीमतों के तहत कंपनियों की शुरुआती एसयूवी क्यूवर की कीमत 43.07 लाख रुपए शुरू होगी, जो पहले 46.14 लाख रुपए थी। अब कंपनी ने कहा कि जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद उसके अपने भी मॉडल की कीमत में संशोधन किया है।
लेक्स ने वाहनों के दाम 20.8 लाख तक घटाए। निकास ने भी कटौती की। लग्जरी वाहनों बनाने वाली कंपनियां लक्सस इंडिया और वाहन कंपनियां निसान मोटर इंडिया ने वाहनों पर जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ ग्राहक तक पहुंचाने के लिए सोमवार को अपनी गाड़ियों के दाम घटाने की घोषणा की। नई कीमत नवरात्रि के पहले दिन प्रभावी हो जाएगी। लेक्सस इंडिया ने अधिकतम 20.8 लाख रुपए तक की कीमत का कमी है। मजबूत वैश्विक रुख के साथ शेयर बाजार में तेजी। मुंबई वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजार सोमवार को बढ़ते हो रहे। कारोबार के आखिरी घंटे में निवेशकों को मुनाफा वसूली के बावजूद BCS सेंसेक्स 76.84 अंक की बढ़कर के साथ 80,787.30 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स बढ़तर के साथ खुला और बाद में वाहन पेट्रोलियम और निजी बैंक शेयर में तेजी साथ 460.62 अंक यानी 0.97% बढ़कर 81,171.38 अंकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वही NSE निफ्टी 32.15 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 24,773.15 अंक तक बंद हुआ। कोई भी ताकत भारत को वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने से नहीं रोक पाएगी। गोयल। सोना रिकॉर्ड स्तर पर फिसला, 200 हुआ सस्ता। चांदी में 1000 का गिरावट। एजेंसियां नई दिल्ली स्टार किट्स का ताज़ा बिकवाली के कारण सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत अपनी रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ गई और 2000 रुपये की गिरावट के साथ 1,07,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गई। 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत 200 रुपये टर्क 1,06,800 रुपये प्रति 10 ग्राम सभी की कारों सहित रह गई। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 99.9% और 99.5% शुद्धता वाले सोना 900-900 रुपये बढ़कर क्रमशः 1,07,870 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1,07,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्चतम स्थान पर पहुंच गया था। वह चांदी भी बिकवाली के दबाव में रही और 1000 रुपये की गिरावट के साथ 1,26,000 रुपये प्रति किलोग्राम सभी कौड़े सहित रह गई। शनिवार के चांदी 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालीन उच्चतम स्थान पर पहुंच गई थी। इस बीच वायदा बाजार में सोने और चांदी ने तेजी से वापसी की
और नए शिखर को छुआ। MC एक्शन अक्टूबर डिलीवरी वाली सोने की कीमत 447 रुपया बढ़कर 1,08,175 रुपया प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। भारत की बेरोजगारी दर भी G20 देशों में वह सबसे कम। मांडविया, नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगारी मंत्री मनुष्य मंडविया ने सोमवार को कहा कि वैश्विक आर्थिक मंच WTO के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर 2% के जो G20 देशों में सबसे कम। मंत्री ने कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन हुआ है और प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना PMVBRY पर सहित की कई योजनाओं में इससे योगदान दिया है। वहाँ मंत्रालय और डिजिटल मंच मेटर टुगेदर तथा ऑनलाइन साइट क्लिक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के मौके पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस MOU के मकसद राष्ट्रीय करियर सेवा एजेंसियों पोर्टल पर रोजगार के अवसरों के साथ ही युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना है। कोई भी ताकत भारत के वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने से नहीं रोक पाएगी। गोयल एजेंसियां, नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को EPC इंडिया के एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरते से नहीं रोक पाएगी। उन्होंने उद्योग जगत में GST दरों में कटौती का पूरा लाभ उद्योगता तक पहुंचाने की आग्रह किया और कहा कि ऐसी करने से घरेलू उत्पादन की मांग बढ़ेगी। और अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत होगी। गोयल ने कहा, माल एवं सोना कर GST दरों में कटौती और सरलीकरण घरेलू मांग बढ़ेगी। छोटे और बड़े उद्योग में ज्यादा अवसर मिलेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होगा, आय बढ़ेगी जिसमें खर्च बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसमें देश को आगे ले जाने के लिए वृद्धि का एक अच्छा चक्र बनेगा जब भारत एक संयुक्त परिवार की तरह काम करेगा और सभी क्षेत्रों में एक दूसरे का समर्थन करेगा तो स्वाभाविक रूप से समवैश्विक विकास होगा। गोयल ने भरोसा जताया कि देश टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए दुनिया भर में आदर्श बन सकता है। खबर हो गया मनोरंजन, खेल का बिजनेस।
24 घंटे 365 दिन, हर पल आगे साथ। प्रभात खबर, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अपने मोबाइल को क्यूआर कोड से स्कैन पर जाएं और दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर और मोबाइल पर लिंक पर क्लिक करें। महिला हॉकी एशिया कप, भारत का सिंगापुर को 12-0 से रौदा सुपर 4 के लिए किया क्वालीफाई। एजेंसिया हांगझो, चीन। विश्व विजेता भारतीय टीम का जोश हाई। मध्य क्षेत्र के दलीप टर्की फाइनल के लिए टीम में 4 बदलाव किए। मुंबई मध्य क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र के खिलाफ दलीप टर्की फाइनल के लिए टीम में 4 बदलाव करते हुए विदर्भ के तेज गेंदबाज निकेत भुट्टे और मध्य प्रदेश के कुम कार्तिक सिंह ने टीम शामिल किया है। भट्टे विदर्भ टीम के अपने सभी यश ठाकुर ने वजह लेने, जबकि तेज गेंदबाजी ये टीम 4 बदलाव करते विदर्भ